नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं IBC 24 पर हमारा ये खास बुलेटिन। इस पर आज हम चर्चा करेंगे कि किस तरह से विधानसभा में विपक्ष वर्सेस सरकार के बीच आज बहस धारदार देखने को मिली। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि किस तरह से आज मदरसे को लेकर के मध्य प्रदेश की विधानसभा के 5वें दिन यहां पर जोरदार बहस हुई। दरअसल शासकीय संकल्प लेकर के आए बीजेपी विधायक अभिलाष पांडे। मैं आपको बताएंगे कि 5वें दिन मदरसे को लेकर तीखी नोकझोंक हुई। मध्य प्रदेश की विधानसभा में अल्पसंख्यकों को धार्मिक और भाषाई आधार पर शैक्षणिक संस्थाओं और की स्थापना और प्रबंधन का अधिकार समाप्त किए जाने की तैयारी हो रही है। इसके लिए बीजेपी विधायक अभिलाष पांडे आज अशासकीय संकल्प लेकर आए। इसके बारे में सदन में अभिलाष पांडे ने कहा कि मैं एक अशासकीय संकल्प लेकर आ रहा हूं जो संविधान की धारा 30 है। मैंने ये बात कही है, कई जगह मैंने पढ़ा सुना है। जो बच्चे मदरसे में पढ़ते हैं उन्हें हायर एजुकेशन के लिए 10वीं और 12वीं में ओपन से पढ़ाई करनी पड़ती है। हम राष्ट्रीय शिक्षा नीति की बात करते हैं, हम समान एजुकेशन की बात करते हैं। मैं चाहता हूं कि माइनॉरिटी में रहने वाले बच्चे समान शिक्षा नीति के साथ पढ़ाई करें। सभी समाज जो भारत में रहते हैं उनको अच्छी शिक्षा मिलनी चाहिए और इस दिशा पर मेरा ये कदम है। धारा 30 पर उच्च शिक्षा मंत्री ने कहा कि देश में इस धारा का दुरुपयोग हुआ है, अब समय आ गया है कि इनका रिव्यू होना चाहिए। बीजेपी विधायक द्वारा अशासकीय संकल्प पत्र लाया गया, निश्चित तौर पर सरकार इसका रिव्यू करेगी। वहीं इस पर जोरदार सियासत हो रही है। बीजेपी विधायक उषा ठाकुर ने कहा कि मदरसों को बंद करना ठीक है। कई मदरसे बिना अनुमति के चल रहे हैं। मदरसों में कई तरह के असामाजिक कार्य भी किए जाते हैं और ऐसे में मध्य प्रदेश में मदरसों को बंद किया जाना चाहिए। यहां देश विरोधी गतिविधियों को बढ़ावा दिया जाता है, जिस पर कांग्रेस विधायक जयवर्धन सिंह ने कहा कि बीजेपी विधायकों से विशेष अनुरोध है कि ऐसे संकल्प ना लाएं। मध्य प्रदेश में बेरोजगारी और तमाम मुद्दे हैं। शिक्षित युवाओं के साथ सरकार अन्याय कर रही है। वहीं विधायक रामेश्वर शर्मा ने भी इस पर तीखी प्रतिक्रिया दी। सबसे पहले आपको सुनवाते हैं कि अशासकीय संकल्प लाने वाले बीजेपी विधायक अभिलाष पांडे इस मुद्दे पर क्या कह रहे हैं। ऐसी संस्थाएं जो शिक्षा संस्थान के नाम से चलती हैं, परंतु बच्चों के अंदर राष्ट्र प्रेम की भावना, समाज में एकता की भावना, ये भावना सिखाकर आतंकवादी बनाने का काम करती हो तो उनके खिलाफ तो सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। क्या यार, वो मदरसे थे जिन्हें ना मदरसा बोर्ड से अनुमति थी और ना ही शिक्षा विभाग से अनुमति थी। तो कहीं ना कहीं मानव तस्करी, बंधुआ मजदूरी का संकेत मिलता है। बच्चे राष्ट्र की धरोहर हैं, उनका जीवन सुरक्षित हो, उन्हें राष्ट्रवादिता से जोड़ा जाए, ये किसी भी सरकार की पहली शर्त है। मासूम बच्चे जहाँ पढ़ते हैं, जिनको खाने पीने का सही तरीके से सुविधा नहीं हो पाती, उसके लिए उनके जो मदरसे के जो प्रिंसिपल्स होते हैं वो चंदा करके उन लोगों का जीवन यापन कराते हैं, उनको पढ़ाते हैं, लिखाते हैं। शर्म आनी चाहिए सरकार को। और ये वायरस इन लोगों के दिमाग में जो घुसा हुआ है, इसको कहीं ना कहीं निकालना पड़ेगा। चलिए, और मदरसों पर जिस तरह से मध्य प्रदेश में महासंग्राम हो रहा है, जाहिर सी बात है इस पर जोरदार सियासत अब होगी। विवेक पटैया इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। विवेक, आज अभिलाष पांडे ने अशासकीय संकल्प लाया है मदरसों को लेकर के और धारा 30 पर बात की जा रही है और अब इस पर जोरदार सियासत भी हो रही है। आतिफ अकील तो ये तक कह रहे हैं कि सरकार को शर्म आनी चाहिए कि एक विशेष वर्ग को, धर्म को टारगेट किया जा रहा है। आज सदन की कार्यवाही में क्या कुछ हुआ है उसके बारे में जानकारी दीजिए और अब किस तरह से मध्य प्रदेश की सियासत रुख कर सकती है इस मुद्दे को लेकर। देखिए, अशासकीय संकल्प के जरिए मदरसों के बच्चों के लिए बेहतर शिक्षा उपलब्ध हो, इसलिए जो धाराएं हैं उनमें संशोधन की मांग करते हुए अशासकीय संकल्प बीजेपी की विधायक अभिलाष पांडे ने आज विधानसभा में प्रस्तुत किया। और सबसे बड़ी बात है कि इस विधेयक के इस अशासकीय संकल्प के पहले ही जो है सत्ता पक्ष और विपक्ष के विधायकों में इस मुद्दे पर जो है सदन के बाहर जो है बयानबाजी हो गई। विपक्ष के लोगों ने कहा कि ये ध्यान भटकाने की एक तरह से कोशिश है। वहीं सत्ता पक्ष के विधायक का दावा है कि यदि मदरसों में पढ़ रहे बच्चों को मुख्य धारा में लाना है, शिक्षा की मुख्य धारा में लाना है, तो ये अशासकीय संकल्प जो है पास करके केंद्र में इसका संशोधन होना बेहद जरूरी है। क्योंकि जरूरी शिक्षा का अधिकार कानून के तहत जो मदरसे हैं उन पर ये कानून लागू नहीं होता है और इसलिए बच्चे जो है वो शिक्षा से, उत्तम शिक्षा से, अच्छी शिक्षा से महरूम रहते हैं मदरसों के। और इसलिए मदरसों के बच्चों को अच्छी शिक्षा दिलाने के लिए
लिए ये संकल्प जो है पारित करके विधानसभा से केंद्र को भेजा जाना है। अभी अशासकीय संकल्प पर चर्चा होना बाकी है, लेकिन उसके पहले ही सदन में सुबह से इस पर लगातार बयानबाजी हो रही है और बीजेपी के विधायकों ने इस पर ये कहा कि मदरसों में जो शिक्षा होती है वो कहीं न कहीं जो है वो ठीक नहीं है और इसीलिए मदरसों की जो शिक्षा है उसको जो है अनिवार्य शिक्षा कानून के दायरे में लाना चाहिए और इसीलिए अशासकीय संकल्प पास होना जरूरी है। वहीं विपक्षी सदस्यों ने ये कहा कि ये ध्यान भटकाने की कोशिश है, कई ऐसे मुद्दे हैं जिन पर जो है चर्चा होनी चाहिए, लेकिन विपक्ष के सत्ता पक्ष के जो विधायक है वो ध्यान भटकाने की कोशिश कर रहे हैं। इसलिए मदरसों पर अशासकीय संकल्प जो विधानसभा में प्रस्तुत हुआ है उस पर जो है लगातार बयानबाजी हो रही है। ठीक है, तो जाहिर सी बात है कि विपक्ष वर्सेस सरकार और आज मदरसों के मुद्दे पर भी धारदार बहस हुई है। विवेक, आप बने रहिए हमारे साथ, आगे भी आपसे चर्चा करेंगे। तो देखिए, एक तरफ आज सदन में मदरसों को लेकर के जोरदार बहस हुई है, वहीं चुन्नू मुन्नू पर भी सियासत हो रही है। अब आप सोचेंगे कि आखिर मध्य प्रदेश में चुन्नू मुन्नू की एंट्री कैसी हो गई, तो सियासत की खबर भी आपको बताते हैं, जिस पर आज फिर नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार और संसदीय कार्य मंत्री कैलाश विजयवर्गीय में नोकझोंक हुई। दरअसल आज सदन में नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार प्रदेश भर में जल जीवन मिशन को लेकर सरकार पर निशाना साध रहे थे। उन्होंने कहा कि इस योजना में गड़बड़ियां हुई है, इस मामले में जांच होनी चाहिए। आगे नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने मंत्री कैलाश विजयवर्गीय से कहा कि आपने कल बहुत हल्की बात कही, ये चुन्नू मुन्नू कहा, ये ठीक नहीं है, ये कहां काटेंगे पता भी नहीं चलेगा। जिस पर मंत्री विजयवर्गीय ने जवाब दिया कि मैं इसका डॉक्टर हूं, मेरे सामने तुम बहुत छोटे हो। दरअसल कल नरसिंह घोटाले को लेकर विधानसभा में चौथे दिन भी हंगामा हुआ था। इस मुद्दे पर नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने सदन में कुछ ऐसा कहा कि मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने जवाब में यह तक बोल दिया कि सदन चुन्नू मुन्नू के हिसाब से नहीं चलेगा, जिस पर आज नेता प्रतिपक्ष ने सदन में प्रतिक्रिया दी। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने बोला कि चुन्नू मुन्नू ये क्या शब्दावली है, इसे विलोपित किया जाए, क्या हम भी ओ राजा जैसे शब्द बोलना शुरू कर दे। हालांकि विधानसभा अध्यक्ष ने सिंघार से कहा कि आप ये बताइए कि आखिर चुन्नू मुन्नू शब्द से दिक्कत क्या है, और अब इस चुन्नू मुन्नू पर भी काफी सियासत हो रही है, कांग्रेस इस पर कड़ी प्रतिक्रिया दे रही है। सुनिए। कैलाश विजयवर्गीय जी असल में अपना गुस्सा निकाल रहे थे माननीय अध्यक्ष जी पे आसंदी पर, क्योंकि वो उनके हिसाब से कार्य कर नहीं रहे हैं। तो नेता प्रतिपक्ष जी की आड़ में वो आसंदी पे बैठे हुए व्यक्ति के ऊपर, अध्यक्ष जी के ऊपर, जो हम सबके सम्मानीय, उनको चुन्नू मुन्नू कह रहे थे। सीधे तो कह नहीं सकते सामने सामने। तो ये कैलाश विजयवर्गीय जी का फ्रस्ट्रेशन है कि उनको केंद्र में जगह मिली नहीं है और उस पद पर दोबारा पहुंचा दिया जहां वो 20 साल पहले थे। छोटी मोटी बातें हैं, ये हंसी मजाक सदन में होती रहती हैं। उन्होंने कोई पूर्वाग्रह या कोई गलत भावना से नहीं कहा। ये सत्र है, इसमें मजाक एक दूसरे पर करते रहते हैं, इसमें कोई बुरा मानने की या पूछने की जरूरत नहीं है। तो रोजाना सदन में धारदार बहस हो रही है और अब चुन्नू मुन्नू पर तकरार हो गई है। मध्य प्रदेश में चुन्नू मुन्नू की एंट्री हो गई है। विवेक पटैया हमारे साथ लाइव बने हुए हैं। विवेक, देखिए, कैलाश विजयवर्गीय ने तंज कसा कि चुन्नू मुन्नू के हिसाब से विधानसभा की कार्यवाही नहीं बनेगी, और आज उमंग सिंघार ने इस पर प्रतिक्रिया दी और उस पर फिर से कैलाश विजयवर्गीय ने पलटवार किया है। जरा बताइए किस तरह से चुन्नू मुन्नू की एंट्री हुई है और अब इसको भी लेकर के कांग्रेस ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। देखिए, कल सदन में ये शब्द आए थे और कैलाश विजयवर्गीय की तरफ से चर्चा के दौरान जब हंगामा हो रहा था तब ये शब्द उनके द्वारा उपयोग किए गए थे, लेकिन इन शब्दों को सदन की कार्रवाई से विलोपित कर दिया गया था। लेकिन आज जब नेता प्रतिपक्ष जल जीवन मिशन पर अपनी बात रख रहे थे, जल जीवन मिशन में को लेकर प्रश्नकाल में बीजेपी और कांग्रेस के विधायकों ने आपत्ति जताई थी कि जल जीवन मिशन के तहत प्रदेश भर में कई जगह पर जो है सड़कें खोदी गई है पीएचई विभाग के ठेकेदारों के द्वारा। इसके अलावा जो जल जीवन के कार्य है वो गुणवत्तापूर्ण नहीं हुए। इन विषय पर चर्चा जब चल रही थी, उसी दौरान नेता प्रतिपक्ष ने भी कहा कि ये सभी विधायकों की मांग है कि जल जीवन मिशन में जो गड़बड़ियाँ हुई है उन पर जो है कार्रवाई होनी चाहिए। ऐसे में उसी दौरान नेता प्रतिपक्ष ने संसदीय कार्य मंत्री से कहा कि कल संसदीय कार्य मंत्री जी ने चुन्नू मुन्नू जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया जो काफ़ी जो है ठीक नहीं है, संसदीय शब्द नहीं है, और इस पर उनको
उन्होंने आपत्ति जताई, क्योंकि नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने कल इस पर नहीं बोले थे, लेकिन आज उन्होंने जब कैलाश विजयवर्गीय को उनके कल के शब्द याद दिलाए तो फिर कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि मैं इसका डॉक्टर हूं और आप बहुत छोटे हैं। इस पर बहसबाजी हुई और इस पर बहसबाजी जो है आगे बढ़कर जो है विपक्ष के और भी कई विधायकों ने इस पर आपत्ति जताई। तो कह सकते हैं कि विधानसभा में हास प्रयास तो होता है, लेकिन इस तरह की जो भाषा है, शब्दावली है, इसके पर भी आपस में तकरार यहाँ पर विधानसभा की कार्रवाई के दौरान आज देखने को मिली, जो कल तो विलोपित कर दी गई थी, लेकिन आज उस पर तकरार विधानसभा में देखने को मिली। और जैसा कि उपनेता प्रतिपक्ष हेमंत कटारे ने कहा कि ये कैलाश विजयवर्गीय का फ्रस्ट्रेशन है, क्योंकि वो बड़े नेता थे पहले और उनको अब डिमोशन करके प्रदेश स्तर का नेता बना दिया गया है, इसलिए उनकी ये कह सकते हैं कि बौखलाहट है, इसलिए वो इस तरह के शब्दों का उपयोग कर रहे हैं। लेकिन सत्ता पक्ष के लोग जो है इसको एक हास प्रयास का मुद्दा कह रहे हैं कि हास प्रयास में ऐसी भाषा का इस्तेमाल हो जाता है। लेकिन कैलाश जी ने अभी तक ये स्पष्ट नहीं कहा कि वो चुन्नू मुन्नू कौन है, वो किसके लिए इस तरह की भाषा का उपयोग कर रहे हैं। लेकिन विवेक, उन्होंने स्पष्ट तो नहीं किया है, लेकिन विपक्ष की तरफ से ये जरूर कहा जा रहा है, उमंग सिंघार भी कह रहे हैं कि इस शब्द को विलोपित करना चाहिए। तो क्या सदन की कार्रवाई से, रिकॉर्ड से इस शब्द को विलोपित कर दिया जाएगा, रिकॉर्ड में नहीं रखा जाएगा क्या? क्योंकि विधानसभा अध्यक्ष ने साफ तौर पर कहा है कि जरा बताइए इस पर आपत्ति क्या है। देखिए, कल जो है इन शब्दों को विलोपित कर दिया गया था। कल सदन में जब इन शब्दों का उपयोग हुआ तो कल विधानसभा अध्यक्ष ने तत्काल इन शब्दों को विलोपित करने के लिए निर्देश दिए थे और उसके बाद जो है ये मामला कल वहीं समाप्त हो गया था। लेकिन आज फिर एक बार जब नेता प्रतिपक्ष ने याद दिलाया संसदीय कार्य मंत्री को, और उन्होंने ये भी कहा कि हम आपका बहुत सम्मान करते हैं, आप बड़े नेता हैं, लेकिन आपने इस तरह की भाषा का इस्तेमाल किया, तब फिर एक बार फिर जो है ये चर्चा छिड़ गई। और हालांकि इसको सत्ता पक्ष के लोग जो है वो हास प्रयास का मुद्दा बता रहे हैं, लेकिन विपक्ष की तरह से जिस तरह से प्रतिक्रिया आई और जिस तरह हेमंत कटारे ने कहा इस पूरे मुद्दे पर, वो कहीं ना कहीं ये संकेत दे रही है कि विपक्ष इन शब्दों को लेकर काफ़ी नाराज है। बिल्कुल, और देखिए इस बार विपक्ष भले ही कम संख्या में हो, लेकिन हर एक मुद्दे पर इसी तरह बढ़ चढ़कर की तीखी प्रतिक्रिया दे रहे हैं, सरकार पक्ष को घेरने की कोशिश कर रहे हैं। और अभी काफी दिन बाकी है विधानसभा के मानसून सत्र को आगे जारी रहने में, तो हर एक मुद्दे को इसी तरह से काफी हवा दे रहा है विपक्ष। देखते हैं आगे किन और मुद्दों की गूंज सदन में सुनाई देगी। बहुत बहुत शुक्रिया विवेक पूरी जानकारी के लिए। रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, कहीं मत जाइए। ब्रेक के बाद आपको बताएंगे कि अमरवाड़ा उपचुनाव को लेकर के किस तरह दिग्गजों का जोश हाई है।